ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना ने देश ही नहीं दुनिया भर में तहलका मचा दिया था और भारत में भी इसकी चपेट में काफी ज्यादा लोग आ गए थे, जिसकी वजह से सरकार ने घोषणा की थी जिसमें ज्यादातर सभी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया था और ओपीडी सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई थी। इस कारण की वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है और उन्हें किन तरह की दुविधाओं का सामना कोरोना काल में करना पड़ा था। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जो ओपीडी बंद हो गई थी कोरोना काल में, उससे आम जनता को क्या क्या दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत हुई है। कहीं तो दवाइयाँ नहीं मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक जो खुला है इसमें भी प्रॉपर दवाइयाँ नहीं है। आधी दवाई मिलती है, आधी भी परचेज करना पड़ता है। और बड़े अस्पताल तो बंद ही हैं। सारे आदमी इधर उधर ठोकर खा रहे हैं। परेशानी परेशानी है। अब कई अस्पतालों में ओपीडी चालू हो गई है, तो आपको लगता है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी? चालू हो गई है तो कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन अवेलेबल हो दवाई के ऊपर डिपेंड करता है। जब ओपीडी बंद हुई तो आम आदमी को उससे क्या क्या परेशानियां हुई? उससे परेशानी हुई है। एक तो आम जो बीमारियां इनका इलाज नहीं हो पाया। इससे बहुत बहुत से लोग परेशान हुए। बहुत से जो है इन्हीं बीमारी की वजह से मर गए, समझे। और जो और बीमारियां हुई दूसरे इलाज अस्पतालों में कहीं भी इलाज नहीं होता था, तो हर जगह वो भागते भागते परेशान हो गए। इसलिए ये बहुत भारी परेशानियां थी। अब कई अस्पतालों में ओपीडी फिर से शुरू हो गई, तो आपको लगता है लोगों को इससे राहत मिलेगी? हाँ, जिन अस्पतालों में बीडी शुरू होगी तो राहत तो मिलेगी मिलेगी। अब तो सुना इसमें भी हो रही है। हमारे जो ये अस्पताल है इसमें सोमवार से चालू हो जाएगी ओपीडी दीपचंद। उससे तो राहत मिलेगी मिलेगी। भाई आम बीमारी के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए आदमी को। खाली हर अस्पताल कोरोना का ही कर दिया जाएगा तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी फिर। बहुत भारी परेशानी हुई है उससे। परेशानी ये है कि आम आदमी जो गरीब आदमी है पहुंच जाता था, दवाई ले आता था, उसे आराम मिल जाता था। वो परेशानी यही है और क्या। वो बगैर दवाई के ठीक हुआ है कोरोना की वजह से। कोरोना का सुने के अस्पताल में नहीं गया तो वो घर पे ही अपने आराम से ठीक हो रहा। हाँ, और वैसे तो हॉस्पिटल भरे रहते थे। हैं, अब आदमी भी बीमार नहीं हुआ है और कोरोना के अपने हिसाब से चल रहा है, तो अपने कोई बीमारी भी नहीं आई है। ये दिक्कत ये है कि एकदम से किसी को कोई परेशानी है, तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं जा पाते फिर हम इसकी वजह से। पेट में दर्द वगैरह, रात को तबीयत जैसे खराब हो गई एकदम से, किसी की भी कुछ भी हो सकता है तो नहीं जा पाते ना, तो इससे तो हमें बहुत तकलीफ होती ही है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुआ। जो कोरोना काल में जो मेडिसिन जो बंद था, हॉस्पिटल बंद था, ओपीडी से लेकर और जो बहुत इतना परेशानी हुआ तो कुछ कहने लायक नहीं। छोटे छोटे दुकानों थे, क्लिनिक थे, तो खोले रखे थे तो कितना मुश्किल से वो दवाई दे रहे थे। देखिए, ओपीडी की सेवा बंद होने से ना, एक तो जो मध्यम क्लास के या जो गरीब लोग होते हैं ना, वही जाते हैं ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा थी और वो एक्चुअल में कोरोना की डर की वजह से पेशेंट को ठीक तरीके से देखते भी नहीं थे। बड़ी दूर से, उनकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो भी जो नियम है उसका पालन कर रहे थे, तो बड़ी दूर से देखते थे और फीस भी उनको देनी पड़ती थी। तो जो छोटी मोटी जिनको बीमारियां थी, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, जो इस तरीके की बीमारियां थी, तो वो लोग डर के मारे वहाँ जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि मोस्टली सारे हॉस्पिटल कोरोना के बना दिए थे। तो जो गरीब लोग थे उनको बड़ी परेशानी हुई पैसे की वजह से। एक तो काम धंधा नहीं था लोगों का रोजगार जो था वो खत्म हो चुका था। उसके अलावा अगर लोग बीमार हो जाते थे तो उनको हॉस्पिटल में भी ठीक तरीके से, वो जो गरीब लोग थे जा नहीं पाते थे वहाँ पे। तो एक तो पैसे नहीं, ऊपर से बीमारी, फिर कोरोना, तो उनको बड़ी परेशानी होती थी फाइनेंशियल उससे, और कुछ डर के मारे जाते भी नहीं थे अस्पताल के आपको अंदर। लगता है कि अगर ओपीडी खुलती है तो आम जनता को राहत मिलेगी इससे? नहीं, ओपीडी तो उनको खोल देनी चाहिए। जब इन्होंने सारी चीज़ें खोल दी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब इन्होंने खोल दी हैं। सिनेमा हॉल, बाजार हैं, मॉल हैं, और जो भी चीज़ें हैं प्राइवेट जिनसे गवर्नमेंट को फ़ायदा है ना, वो तो इन्होंने सारी चीज़ें खोल दी। बसेस वगैरह खोल दी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, मेट्रो, सब खोल दिए। लेकिन जिस चीज़ से जनता को फ़ायदा है ना, उस चीज़ को नहीं खोल रही दिल्ली सरकार। जनता को फायदा है, जो गरीब पेशेंट है ओपीडी जाएंगे तो उसको क्यों नहीं खोल रही? जब आपने सारी चीजें खोल दी तो इसमें भी आप उसी तरीके से खोलनी चाहिए इनको। ये तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि खोल नहीं रहे हैं वो। इसको ओपीडी को खोलना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा।
ओपीडी की सेवाएं बंद होने से आपको क्या क्या परेशानियां हुई थी? हमारे पास पैसे भी नहीं है ना, हॉस्पिटल जाने का फीस भी है, गांव भी चला जाता है, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया। इस वजह से सरकार को खोल देना चाहिए था हॉस्पिटल। मैं जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास, बीमार पड़ा हूँ 6 महीने से, पैसे नहीं है मेरे पास, किराया भी नहीं है जाने के लिए गाँव। मैं सोचता हूँ कि अब चला जाऊँ, पैदल ही सोच रहा हूँ कि गाँव चला जाऊँ। मैडम दिक्कत तो बहुत सारी हो रही है, अब क्या बताएं, जा नहीं सकते। प्राइवेट में जाके हमें अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है, वो महंगा पड़ जाता है। सरकारी होता था तो मैडम चले जाते थे, नंबर लगता था, पर्ची से अपना काम कर लेते थे, लेकिन अब तो मैडम वो है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, तो समझिए मजबूर इंसान है, गरीबी में न कमा पाते हैं न कुछ कर पाते हैं। बस इस हिसाब से कैसे चलाएंगे गुजारा, कैसे बच्चे को पालेंगे, बस यही कहानी मैडम मेरे साथ। कोरोना काल में ओपीडी बंद होने से आपको क्या क्या परेशानियां हुई? दवाइयों की दिक्कतें हुई हैं, खाने पीने की दिक्कतें हुई हैं, काम धंधे की दिक्कतें हुई हैं। तो अब जैसे कुछ अस्पतालों में ओपीडी फिर से खुलने वाली है, तो आपको लगता है इससे जनता को राहत मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसा क्या कारण है जो आपको ये लगता है? पब्लिक की इतनी दवाई, बीमारी ऐसी चल रही है। जब हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करी, उनका कहना था कि ओपीडी की सेवाएं बंद होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। उनकी आमदनी कम थी, इसलिए ना वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा पा रहे थे और ना ही सरकारी अस्पताल में जा पा रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार को कोरोना के मरीजों के साथ साथ बाकी मरीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे देखना ये होगा कि सरकार उनकी मदद करने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।